उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। क्या 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 बोल और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना रहता है। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ परमात्मा ने मुझे भेजा है। परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। टक टिक टक टिक टक। मोदी की उल्टी गिनती शुरू। विनाश काले विपरीत बुद्धि का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम वर्तमान में एज अ पीएम देख रहे हैं। जैसे जैसे इनका विनाश काल समीप आया, वैसे वैसे इनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। 11 वर्ष पहले जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो मंदिर मस्जिद की लड़ाइयां करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम में तकरार पैदा करेंगे। पर इंसान के ट्रू कलर्स है ना, ज्यादा दिन छुप नहीं पाते, एक दिन सामने आ ही जाते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और असली पप्पू कौन है पूरे देश ने देख लिया। वोट नोट को कंपाइलेशन में चोरी करने वाला नलायक अब इस बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद वाली गद्दी पर सवार नहीं हो सकता। रिसेंटली बिहार में जो रैली हुई वोट चोरी पर, उसमें नारा यही तो था, वोट चोर गद्दी छोड़। आई होप ही रिजाइन सून। सुन लो मोदी जी, इस्तीफा देने की बात कर रही है जनता। पर एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब बातें तो हम कर रहे हैं, जल्द ही लातों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल ये वीडियो एंजॉय करते हैं, जिसमें मोदी जी खुदी की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद ये वार्तालाप, ये तफसीली गुफ्तगू बरकरार रखेंगे। आणि एक गर्भवती आदरणीय मोदी जी। कब हो गया ये? कब हुआ? रात्री गर्भवती अडली होती। डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने अच्छा, एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अच्छा निरहुआ भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आगे स्वाद। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। क्या आपने कभी सुना क्या कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, अरे कहना क्या चाहते हो? ये जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद अपने देश की बुराई की? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा हुए। खुद करते हैं बुराइयां। हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। अच्छा, पहले ये देखो, हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए।
कुछ भी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बोल बोल। हाँ। कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। अच्छा। हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए, ठीक है, समझ गया। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? देखा देखा देखा, पकड़ा गया। जोर से बोलो, पकड़ा छीनने गया दोगे? 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम को उठाए। वो गवाह सुनो। रुको जरा, सबर करो। हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी। अच्छा। 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ ये आगे भी जारी रहेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। साल 2022 ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई। मांग रहे हैं लोग। तो गेम बचाना। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा, आंख में धूल झोंक दी। रुको जरा, कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गए। रुको जरा, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% में वापस दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। हाँ, 15 लाख मुझे मिले। आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा, उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। क्या 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 बोल? साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। हाँ। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। अरे साला, तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रुको जरा, अभी बता दे भाई। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है।
इतनी जो ताकत इसके है कहाँ से सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, अच्छा प्रेरणा भी परमात्मा देता है। ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले रहा है? हम समझाता। अभी मजा आएगा ना। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। रुको जरा, सब्र करो। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। वहाँ जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना, और व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। भेजेगा, यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। इजराइल जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। पता है इसराइल में युद्ध हो रहा है, मालूम? डर नहीं लग रहा आपको? डर कहीं को लग जाए, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं। डर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सकून रहेगा ना। बात तो सही है। वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहे हैं यार। कहाँ? वहाँ सामने। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। अच्छा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, दिखाइए। गर्दा उड़ेगा भैया। अभी मजा आएगा ना। सुनिए, एक चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है। ये राहुल गांधी जी ने ना रॉन्ग नंबर सही एड्रेस कर दिया। देश की जनता ने कई सालों से, इनफैक्ट दशक से ज्यादा हो गया, रॉन्ग नंबर लगा रखा है। अब इस कॉल को कट करके करेक्ट नंबर डायल करना होगा। इंडिया अलायंस को पावर मिलाना होगा। नो बीजेपी, नो एनडीए, नो मोदी, ओनली इंडिया अलायंस। एक आस जो होता है ना, उम्मीद की किरण, सूरज की धूप का वो पहला चिल्का हमें दिखाई दे रहा है फिलहाल ऑपोजिशन में। कांग्रेस के वक्त में हालात इतने बुरे हमारे देश के थे नहीं, इतने लुटे हुए नहीं थे हम जितने अब हो गए हैं। कंडीशंस पॉजिटिव हो जानी चाहिए थी, बट नेगेटिव साइड चली गई हैं। सो फॉर नाउ हम आपसे लेते हैं इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या महसूस कर रहे हैं, और अपने पूरे परिवार का ढंग से ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।